अगर आपको भी लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी ज़्यादा गुस्सा नहीं होते थे, तो ये कहानी आपके उस भ्रम को तोड़ देगी। ये कहानी किसी फाइनल मैच की नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल ओडीआई मैच की है, जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा रन है और ना ही कोई बहुत ही यादगार बॉलिंग स्पेल। बस इसमें एक सवाल है कि श्री कहाँ है। और इस एक सवाल के बाद ऐसा सन्नाटा फैलता है कि ग्राउंड से लेकर ड्रेसिंग रूम तक हर कोई सन्न रह जाता है, क्योंकि इस सवाल के बाद एक इंटरनेशनल क्रिकेटर का करियर लगभग दांव पर पहुंच जाता है, क्योंकि उस प्लेयर की साउथ अफ्रीका से इंडिया भेज दिए जाने का फरमान सुना दिया जाता है, वो भी बीच मैच के दौरान। तो ये किस्सा है उस दिन का जब धोनी ने बिना ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन के, बिना किसी मीटिंग के पेसर श्रीसंत को लगभग टीम से बाहर निकाल दिया था, वो भी बीच साउथ अफ्रीकन टूर में। और इस पूरी कहानी का सबसे मज़ेदार हिस्सा ये है कि उस दिन धोनी ने अपना गुस्सा सीधे श्रीसंत से नहीं दिखाया था, बल्कि पूरे विवाद के बीच में फंसे थे शांत स्वभाव वाले हमारे स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जो उस मैच में विकेट नहीं ले रहे थे, बल्कि एक मैसेंजर का काम कर रहे थे। ये वो दिन था जब कैप्टन कूल ने ये संदेश दिया था कि कूल रहने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी हर हरकत जो है वो बर्दाश्त कर ली जाएगी। स्पोर्ट्स कैफे में हम आपको यही कहानी विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। तो ये बात है साल 2010 की। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी। 5 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही थी। फिर आया चौथा वनडे मुकाबला, जगह पोर्ट एलिजाबेथ। टीम इंडिया फील्डिंग कर रही थी। कप्तान धोनी हमेशा की तरह विकेट के पीछे शांत और एकदम फोकस्ड खड़े थे। इसी दौरान बाहर बैठे कुछ रिजर्व प्लेयर्स अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे। उन्हीं में से एक थे शांता कुमारन श्रीसंत, जो एस श्रीसंत के नाम से ज़्यादा पॉपुलर रहे। तब के समय में श्रीसंत का करियर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजर रहा था। वैसे तो श्रीसंत के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपने एटीट्यूड की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहते थे और धोनी को नेगेटिव एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धोनी प्लेयर्स के टैलेंट की काफ़ी कद्र करते थे, लेकिन वो डिसिप्लिन से कभी भी समझौता नहीं करते थे। इस मैच में रविचंद्रन अश्विन को ड्रिंक्स वाली ड्यूटी मिली हुई थी। अश्विन तब टीम में नए नए आए थे। एकदम शांत स्वभाव वाले वो खिलाड़ी थे, जिनके अंदर ना तो कोई स्टारडम था और ना ही कोई नेगेटिव एटीट्यूड। इस मैच में अश्विन की ड्यूटी थी पानी लेकर जाना, हेलमेट लेकर जाना और साथ ही कप्तान के इशारों को भी समझना। साउथ अफ्रीका में उस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। लगभग हर 2 ओवर के बाद एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक होता था। अश्विन दौड़कर जाते और धोनी और बाकी प्लेयर्स को पानी पिलाते। इस बारे में अश्विन ने अपनी किताब आई हैव द स्ट्रीट्स में लिखा है कि उन्होंने धोनी को जितना पानी उस मैच में पिलाया था, उतना शायद उन्होंने अपने पूरे करियर में किसी और को नहीं पिलाया होगा। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धोनी की नज़रें सिर्फ खेल पर नहीं रहती थी। वो मैदान के बाहर भी सब कुछ देख रहे होते थे, जैसे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज, कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन टीम के साथ है और कौन नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐसे में एक ड्रिंक्स ब्रेक में धोनी ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में अश्विन से पूछा, श्री कहाँ है? ये तब बस एक नॉर्मल सवाल था, लेकिन धोनी का कोई भी सवाल बस यूं ही नहीं होता था। उसके पीछे कई और सवाल छुपे होते थे। ऐसे में अश्विन को समझ नहीं आया कि वो इसका क्या जवाब दे। अश्विन को नहीं पता था कि उनके जवाब का अंजाम क्या होगा। वो चुप रहे। धोनी ने फिर से अश्विन से कहा कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो अश्विन ने बताया कि श्रीसंत ऊपर ड्रेसिंग रूम में है। अब इसमें दिक्कत क्या थी? तो दिक्कत ये थी कि मैच के दौरान रिजर्व प्लेयर्स को डग आउट में, यानी कि बाउंड्री के बगल में बैठना चाहिए था। धोनी ने अश्विन से कहा कि श्रीसंत से जाकर कहो कि वो नीचे आ जाएं और बाकी रिजर्व प्लेयर्स के साथ जाकर बैठें। अश्विन वापस जाते हैं। वहाँ उन्हें रास्ते में मुरली विजय दिखते हैं। अश्विन जब उन्हें बताते हैं कि धोनी ने श्रीसंत को नीचे बुलाया है, तो मुरली विजय साफ साफ कहते हैं कि भाई तू ही जाकर बोल, मुझसे ये काम मत करवाना। फिर अश्विन ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और श्रीसंत से कहते हैं कि धोनी उन्हें नीचे बुला रहे हैं। इस पर श्रीसंत का टेढ़ा सा जवाब आता है, क्यों, तुम पानी लेकर नहीं जा सकते? अश्विन के मुताबिक उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ श्रीसंत को ये बताया कि धोनी चाहते हैं कि वो भी रिजर्व खिलाड़ी के साथ आकर बैठ जाएं। तब श्रीसंत का जवाब आया, ठीक है आप जाओ, मैं आ जाऊंगा। अश्विन नीचे मैदान पर वापस आ गए। उन्हें लगा कि श्रीसंत थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे। कुछ देर बाद फिर से ड्रिंक्स ब्रेक हुआ। इस बार अश्विन हेलमेट लेकर मैदान में गए। धोनी ने तब अश्विन से पूछा,
कि श्रीसंत कहाँ है, जिसके जवाब में अश्विन ने कहा कि अभी वो ऊपर ड्रेसिंग रूम में मसाज ले रहे हैं। इसके बाद धोनी ने अश्विन से कहा कि वो रणजीत बिस्वाल के पास जाकर उनसे कहें कि श्रीसंत को यहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए अगले दिन की फ्लाइट से भारत लौटने का टिकट बुक कर दिया जाए। अश्विन के मुताबिक उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या कहना है। वो कुछ सेकंड तक वहां चुपचाप खड़े रहे। धोनी ने उनसे दोबारा पूछा कि क्या उन्हें उनकी बात समझ नहीं आई। ये सुनकर अश्विन भागते भागते श्रीसंत के पास पहुंचे और उनसे जाकर बोले कि धोनी भाई काफी गुस्सा हैं और उनके लिए टिकट बुक कराने को कह दिया है। इतना सुनते ही श्रीसंत तुरंत मसाज छोड़कर उठे, कपड़े बदले और वो तुरंत भागते भागते नीचे आ गए। इसके बाद श्रीसंत खुद ड्रिंक्स ड्यूटी पर लग गए। जब भी पानी या हेलमेट की ज़रूरत होती, श्रीसंत ही दौड़कर मैदान पर जाते, लेकिन धोनी ने पानी नहीं लिया और इशारे में उन्होंने अश्विन को बुलाया। अश्विन जब उनके पास पहुंचे तो धोनी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने रंजीव सर को बता दिया है कि श्रीसंत को वापस इंडिया भेजना है। अश्विन ने जवाब में हाँ कहा। हालांकि बाद में रंजीव बिस्वाल ने धोनी को समझाया बुझाया और फिर जाकर धोनी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और श्रीसंत को भारत वापस भेजने की जो बात थी वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। और यहीं ख़त्म होता है वो किस्सा जिसमें बस एक सवाल पूछा गया कि श्री कहाँ है, और उसी सवाल ने बता दिया कि टीम में रहना सिर्फ टैलेंट का मामला नहीं होता है, वहाँ रहना डिसिप्लिन, टाइमिंग और टीम के साथ हमेशा रहने का भी खेल है। उस दिन धोनी ने ये नहीं बताया कि वो कितने सख्त कप्तान हैं। उस दिन उन्होंने ये दिखाया कि कैप्टन कूल होने का मतलब ये नहीं है कि हर हरकत जो है वो माफ़ कर दी जाए। और इन सब के बीच फंसे कौन, तो वो थे बेचारे अश्विन। और शायद यही वजह है कि इस किस्से को पढ़ते हुए आज भी अश्विन को हंसी आ जाती है। अश्विन बार बार इस किस्से का जिक्र करते हैं कि कैसे इस मुश्किल परिस्थिति में वो फंस गए थे वहाँ पे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही जो कहानियाँ होती है आप हमें कुछ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि किस कहानी को कवर किया जाए, आपके लिए हमारे स्टाइल में लिखा जाए ताकि आपको सुनने में ज़्यादा मज़ा आए। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल कड़क। धन्यवाद। यहाँ ताज़ा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से, चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क मुख से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।